So welcome students. Today we are starting our topic of application of derivative, that is increasing and decreasing function. Okay. So first of all we make a graph of x square. We all aware of the graph of x square, that is it is drawn this way. So -2 to +2. Here we can see the graph is decreasing steadily from -2 to 0. We can see, and it is increasing from 0 to 2. Now, -2 to 0, we can say the function is decreasing, and from 0 to 2, the function is increasing. So that's all we are going to study in this chapter, increasing and decreasing. I have represented you the geometrical way of the increasing and decreasing, but this is not the way we are going to solve the questions. So now we look at the questions, see how we going to solve the questions. ठीक है, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों. ठीक है, जैसे ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो हमने देख लिया वो कहाँ से इंक्रीज हो रहा है और कहाँ से डिक्रीज हो रहा है. तो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करते हुए इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है, और ये भी दिखाना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है. जैसे कि इसमें लिखा है -2 से 0 ये डिक्रीजिंग है और 0 से 2 इंक्रीजिंग, और आपको दिख भी रहा है. ठीक है, तो यही अब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मेथड से करके दिखाएंगे. ठीक है, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है, टॉपिक में बहुत इजी सा टॉपिक है. ओके, तो लेट द फंक्शन वुड बी एक्स स्क्वायर. सेम फंक्शन को मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से मेथड से करके दिखाऊंगा. तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, वी हैव टू डेरिवेट इट. ठीक है, डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम इसका, एफ डैश एक्स. तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 2x. नाउ वी हैव टू पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. 0 के इक्वल रखेंगे एफ डैश एक्स को, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या निकल के आई, 0. ठीक है, जब x की वैल्यू 0 निकल के आई, हम एक सिंपल सी लाइन पे इसको 0 को मिड में ले लेंगे. ठीक है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारा -∞, और प्लस हैंड साइड होगा हमारा +∞. ये हमारे इसमें क्या होगा, इसकी मदद से हम दो इंटरवल बना पाएंगे. इस तरफ मैंने -∞ क्यों लिया और इस तरफ मैंने +∞ क्यों लिया, क्योंकि जो भी हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्लोज्ड इंटरवल हमें गिवन नहीं है. क्लोज इंटरवल कहने का मतलब कि हमें ये नहीं बताया गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लेना है और राइट हैंड साइड क्या लेना है. तो हमने अपनी मर्जी से -∞ टू +∞ ले लिया. ठीक है, अब पहला इंटरवल हमारा -∞ टू 0 और दूसरा इंटरवल हो गया हमारा 0 से +∞. तो इन दो इंटरवल में हमको चेक करना है. अब ये दो इंटरवल है हमारे पास. ठीक है, अब हम इनसे अपने फंक्शन को चेक करेंगे कि ये इस फंक्शन में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग इस इंटरवल में. नाउ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x. यही आया था डेरिवेट करके. ओके, नाउ इन द इंटरवल ऑफ 0 -∞ टू 0. ठीक है, अब हम इस इंटरवल में चेक करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो हमको क्या करना है, -∞ से 0 में से कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो, -1 -2 3 4 5 6 1 करोड़ 1 लाख, वट एवर यू वांट टेक इट. तो हम सिंपलेस्ट वैल्यू ले लेते हैं, हम -1 ले लेते हैं. ठीक है, एफ डैश एक्स में -1 रख देंगे, तो 2 ब्रैकेट में -1 एफ डैश एक्स -1 इक्वल टू -2. तो हमको क्या देखा कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या आया, नेगेटिव में, यानी 0 से छोटा आ गया. ठीक है, नेगेटिव में आ गया मतलब एफ डैश एक्स मेरा 0 से छोटा आ गया. इसका मतलब मेरा फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन. तो आई होप ये आपको समझ में आया. अगर यही रूल है कि जब आपका एफ डैश एक्स आपके गिवन इंटरवल में नेगेटिव यानी 0 से छोटा आ जाए तो इट वुड बी डिक्रीजिंग. नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x. अब हम इसको दूसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं. दूसरा इंटरवल क्या है हमारा, 0 से +∞. सो इन इंटरवल ऑफ 0 से +∞. तो सेम वही तरीका, कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे 0 से लेके प्लस में. मैं अब की बार 5 लेके चलता हूँ. ओके, तो एफ डैश एक्स में हमने क्या रखना है, 5 रख लेते हैं अब की बार. तो एफ डैश एक्स अपने इसमें रख दिया, अब की बार 5 रख ली वैल्यू. चलो, इक्वल्स टू 2 इंटू 5. तो एफ डैश 5 क्या आ जाएगा आपका, 10. तो हमको क्या देखने को मिला है कि हमारा यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है इन गिवन इंटरवल पॉजिटिव आया, यानी 0 से बड़ा आ गया.
और जब मेरा एफ डैश एक्स गिवन इंटरवल में 0 से बड़ा आ जाए मीन्स इट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यही था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यही मेथड था जिस मेथड से आपने अपने क्वेश्चंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द गिवन इंटरवल यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन हमारा यहाँ पर निकल के आएगा? अब इसमें हम कंक्लूजन फाइनल क्या लिखेंगे? फाइनल कंक्लूजन होगा हमारा कि द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ ये, एंड जो भी इसमें हमने देखा अभी देख लेते हैं। तो ये फंक्शन था हमारा एक्स स्क्वायर इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ऑफ 0 से प्लस इन्फिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, सो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हमने बता दिया कि कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन जो है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल लुक एट द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, एंड विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इफ दे आर कंटिन्यूस दे मस्ट बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आपने देखा होगा उनका ग्राफ बना के कि कहीं पर तो साइन का ग्राफ इंक्रीज होता है और कहीं पे डिक्रीज होता है। तो वी विल प्रूव दैट फंक्शन through the method of first derivative. Okay, I hope the thing is clear to you. We will meet in the next video. Thank you, students.